श्री सद्गुरु महाराज की जय। जयति जयति श्री सद्गुरु, जोड़ी पाणी युग पद धरो, चूक से रक्षा कीजिए, बार बार विनती करो। चूक से रक्षा कीजिए, बार बार विनती करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रबुद्ध श्रोतागण, सत्संग प्रेमी महान भाव माता व बहनों, आज हम श्रीमान स्वर्गीय परमेश्वर अग्रवाल के आवास पर छत्तीसगढ़ में रायपुर में सत्संग कर रहे हैं और आज संयोग से साप्ताहिक सत्संग है। इसका बड़ा महत्व है क्योंकि परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने यह एक तिथि दिन तय किया है, रविवार का सत्संग। इसको साप्ताहिक सत्संग भी कहते हैं। गुरु महाराज ने इसलिए इस समय को चुना है, निर्धारित किया है, या हम लोगों को रविवार के विषय में बताया है कि इस दिन लोगों को साप्ताहिक अवकाश मिलता है। चाहे वो व्यापार कारोबार करने वाले हों, उस दिन दुकान बाजार बंद होता है, अथवा कोई नौकरी करने वाले हों तो रविवार को सरकारी छुट्टियां होती हैं, इस कारण से भी चुने होंगे। तो इस दिन विशेष अवकाश प्राप्त होता है आम लोगों को, सर्वसाधारण को। तो सभी के सभी यहाँ आते हैं और सत्संग में सम्मिलित होते हैं। इसीलिए यह जो दिन है, ये व्रत का दिन है, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का दिन है। तो हम लोग साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित हैं। गुरु महाराज ने कहा है कि जहाँ रहो सत्संग करो। जहाँ भी रहिए, साप्ताहिक सत्संग है तो वहीं पर कर लीजिए, चाहे घर हो या बाहर हो, मंदिर हो या समूह हो, कहीं भी सत्संग में सम्मिलित हो जाइए। यह गुरु महाराज का सत्संग है। तो हम लोग सत्संग की महत्ता और विशेषता पर सुन रहे थे। इसका क्या महत्व है, जीवन में सत्संग की कितनी आवश्यकता है। जैसे हम लोग प्रत्येक दिन भोजन करते हैं, यदि हम भोजन न करें तो शारीरिक दुर्बलता बढ़ जाएगी, कमजोरी बढ़ जाएगी और इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि यह शरीर टिक नहीं सकेगा, रुक नहीं सकेगा, रोग ग्रसित हो जाएगा और बीमार हो जाएंगे। इसलिए हम लोग रोज़ भोजन करते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में सत्संग की भी आवश्यकता है। जैसे भोजन करने से तन बल बढ़ता है, सत्संग करने से मन बल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। यह एक पौष्टिक आहार है, समझिए। सत्संग यदि हम करते रहते हैं तो हमारा जो मन है स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। मन की मजबूती बढ़ने से व्यक्ति का विकास होता है। शरीर से यदि कमज़ोर हैं तो वह और भी काम कर सकता है। यदि मन से कमज़ोर व्यक्ति हो जाता है तो कोई काम नहीं कर सकता है। जैसे मान लिया जाए हाथ में दर्द है, फिर भी हम और भी कोई काम कर सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन यदि मानसिक बीमारी हो जाए, मन से यदि हम कमज़ोर हो जाएं, तो यह एक ऐसी बीमारी है, इस बीमारी में कोई भी काम नहीं कर सकता। एक बित्ता घसकेंगे भी नहीं, कुछ बोलेंगे भी नहीं, चुपचाप पड़े रहेंगे, कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हमारा मन स्ट्रांग होता है सत्संग करने से। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग कौन सा सत्संग? जो संत सद्गुरु के द्वारा
प्रदत्त सत्संग है, बताया गया सत्संग है, उन्होंने जो सुझाया है वो सत्संग। वैसे तो धार्मिक चर्चाओं को जब हम करते हैं तो वो सत्संग ही सत्संग है, चाहे वो कहानी के रूप में हो, संतवाणी के रूप में हो, अथवा जहाँ विशेष आयोजन होता है धर्मस्थल पर, वह भी सत्संग का एक रूप है। लेकिन संतों ने जो सिखाया समझाया, उनके द्वारा जो सत्संग होता है वो विशेष सत्संग होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे विवेक नहीं होगा, और विवेक की परिपक्वता, एक दृढ़ता, एक मजबूती नहीं हो सकती है। वैसे तो कहेंगे कि हम लोगों के पास बहुत विवेक है। क्या विवेक है? कमाने का विवेक है, खाने का विवेक है, बतियाने का विवेक है, आने जाने का विवेक है। इतना विवेक तो कौवा को भी है, मैना को भी है, वो भी तो अपना पेट विवेक से ही भरता है। यदि कौवे के पास बुद्धि न रहे तो वह कौवा उछल भी नहीं सकता है, दाना चुग भी नहीं सकता है। चिड़िया के पास विवेक है, गाय के पास विवेक है, घोड़ा के पास विवेक है, लेकिन जड़ विवेक है। वह जो विवेक है घोर अज्ञान अंधकार वाला विवेक है। लेकिन मानव के अंदर जो विवेक है विकसित विवेक है, उच्च कोटि का विवेक है, उत्कृष्ट विवेक है। तो कहते हैं इस विवेक के अनुसार जो हम लोग चलते हैं तो अपने आप को आंकिए, जांचिए, देखिए कि आप जिस विवेक के अनुसार बरत रहे हैं, चल रहे हैं, इसमें आपको सुख है, शांति है कि नहीं है। जिस अवस्था में, जिस स्थिति में हम अभी हैं, जैसे हम मानव शरीर में हैं तो किस स्थिति में है अभी, तो जिनके पास अपना जीवन है तो अपने जीवन को देख लीजिए। सब कोई अपने अपने जीवन को देख सकते हैं कि हम किस स्थिति में हैं, सुख में हैं कि दुख में हैं। यदि हम सोच करके, विचार करके जानना चाहेंगे तो पता चलेगा कि कोई सुखी नहीं है। कैसे? जैसे संतों ने कहा कि तंधर सुखिया काहू ने देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहते हैं सबका किया विवेका हो। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि मैं किसी भी प्राणी को सुखी नहीं देखता हूँ। जो भी जीव है, जो जीवित है, जिसमें प्राण शक्ति है, तो वो जितने प्राणी हैं, चाहे मानव हो, जानवर हो या निम्न कोटि के कीटाणु ही क्यों न हो, मैं सबको देखता हूँ कि कुछ न कुछ उनके अंदर में तकलीफ है, कष्ट है, बेचैनी है, दुख है। नहीं कुछ तो यह दुख जरूर है कि कैसे पेट भरेगा। जैसे चींटी है, उसको देखिए, वो पेट भरने का प्रयत्न करती रहती है। हाथी है, वो भी प्रयत्न करता है। घोड़ा है, वो भी खाने का प्रयत्न करता है। बैल है, उसको भी तो भूख लगती है। चिड़िया है, सबको भूख लगती है। तो पेट की जो पीड़ा है, जो दुख है, किसको नहीं है? कहेंगे सबको है। तो पेट भरने की जो परेशानी है, ये जो दुख है, सबके पास है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा तन दर्द सुखिया काहू ने देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और जब से हम शरीर धारण करते हैं, अर्थात जिस शरीर में जीव आता है जिस समय, उस समय यही कहा जाता है कि बच्चा जन्मते ही रोता है। देखिए रोता है ना, तो क्यों रोता है? रोना तकलीफ की निशानी है, कष्ट की निशानी है, दुख की निशानी है। सुख में कोई रोता है? सब तो दुख में रोता है। तो ये जो रोना है बालपन से ही शुरू हो जाता है, तकलीफ बालपन से ही शुरू हो जाती है। उसके बाद आकांक्षाएं, इच्छाएं, कामनाएं, यह जो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तो उस कारण से भी हम दुखी हो जाते हैं। जैसे कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल जाता है, तो उसके मन में पढ़ने की एक लालसाएं, जिज्ञासाएं, आशाएं जगती रहती हैं। यह भी तो दुख का कारण है। तो आप जो चाहते हैं, जो इच्छा आपके मन में है, ये भी दुख का ही कारण है। तो निवृत्ति कैसे होगी?
दुख से छूटेंगे हम कैसे? संत महात्मा ने कहा कि उदय अस्त की बात कहते हैं सबका किया विवेकारे। और कहते हैं कहते कहते कह गए, राजा दुखिया प्रजा दुखिया तपसी को दुख दूना हो, कहे कबीर सुनो भाई साधु, संत सुखी मन जीती हो। कौन सुखी है? कहते जो मन को जीतने वाले संत होते हैं वही सुखी है। अब हमारे विचारों में मन आ गया तो मन बहिर्मुखी है, इसी कारण से भी हम लोग दुखी हैं। तो जिसने मन को जीता अर्थात जिसने मन को अंतर्मुख किया, भीतर किया, कहते हैं वही सुखी है, अन्यथा जो बहिर्मुखी है सब के सब दुखी हैं। इस संसार में दुख सबके पास है, जो आए हैं उसको दुख है, जो अभी रह रहे हैं उसको दुख है, जो चले गए उसको तो दुख ही है। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ये बात एकदम सत्य है। बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, लेकिन संसार के लोग हंसते हैं कि हमको बेटा हो गया, तो बेटा हो गया, सब खुशी मनाता है, लेकिन बच्चा तो रोता है। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कहते हैं कि ऐसा काम करिए कि हम हंसते हुए जाएं संसार से, और संसार के लोग मेरे अच्छे कर्मों पर रोए। जो हमने अच्छा कर्म किया, पुण्य कर्म किया, धर्म किया, उसको याद करके संसार के लोग रोए और हम यहाँ से खुशी खुशी संसार से चले जाएं। ऐसा कर्म करना चाहिए, तब जाकर के आपके जीवन में इस लोक में भी सुखी रहेंगे, सुख रहेगा, और मरने के बाद भी सुख में रहेंगे। एक परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचनों में पढ़ने को मिला कि लोग कितने दुखी हैं, किनको सुख है। तो अररिया जिला अंतर्गत उन दिनों फारबिसगंज पड़ता था, अररिया में ही पड़ता था फारबिसगंज। तो फारबिसगंज के एक ब्राह्मण थे, थोड़ी सी ज़मीन थी उनके पास। उन्होंने उस ज़मीन को बटैया पर लगाया, अधिया पर लगा दिया। बटाईदार के जिम्मे वो ज़मीन दे दी जोतने बुनने के लिए। वह जोत बुन रहा था, लेकिन एक समय आता है सर्वे का, सर्वे होता है ना ज़मीन का, सरकारी नियम कानून है सर्वे का। तो सर्वे का जब समय आया तो जो बटाईदार था वो अपने नाम से उस ज़मीन को सर्वे करवा लिया, जबकि ज़मीन उस ब्राह्मण का था। अब सर्वे करा लिया तो पहले से जोत ही रहा था, उस पर अधिकार पूरी तरह से जमा लिया। जब ब्राह्मण को पता चला कि मेरी ज़मीन बटाईदार अपने नाम से सर्वे करा लिया है, तो किसी को भी दुख हो सकता है। वो जाकर के केस कर दिया बटाईदार पर। मुकदमा चला, बहुत दिनों तक चला। अब केस जब हो जाता है, लोग जब फंस जाता है, जल्दी फैसला नहीं होता है। बहुत दिन हो गया, इनके मन में होता है, ब्राह्मण के मन में होता है, क्यों नहीं हम अपनी बातों को प्रधानमंत्री तक पहुंचा दें। मेरी जो दिक्कतें हैं, जो समस्या है, उनसे कहेंगे, वो ज़रूर सुलझा देंगे। तो ये ब्राह्मण जो था, ये उस समय वर्तमान कालिक प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनसे मिलने की बात इन्होंने की। तो इनको समय मिला मिलने का, जो डेट था, जो तिथि थी, उस तिथि में ये वहाँ दिल्ली पहुँचे। वहाँ जब गए तो प्रधानमंत्री अपने कार्य में व्यस्त थे, देश को संभाल रहे थे। तो वो
दिन भर तो काम किए ही किए, रात में भी काम कर रहे थे। होते होते 1 बजे रात में इस ब्राह्मण को समय मिला प्रधानमंत्री से मिलने का। तो जब पंडित जी, ये ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू से, प्रधानमंत्री से 1 बजे रात में मिलने गए, तो जिस समय मिलने गए उस समय भी प्रधानमंत्री कार्य में व्यस्त थे, देश के कामों में लगे हुए थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने समय दिया था मिलने का। तो ब्राह्मण से कहता है कि बताइए क्या बात है, कैसे आना हुआ आपका, क्या कहना चाहते हैं। तो जो ब्राह्मण ने देखा था कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हैं, इतने बड़े आदमी हैं, 1 बजे रात में भी काम कर रहे हैं, तो ब्राह्मण क्या कहता है कि श्रीमान, मैं जो अपनी बात कहने के लिए आया था, जो मेरे अंदर में कष्ट और दुख हुआ है, आपको देख कर के तो यही लगता है कि आपसे विशेष सुखी हम ही हैं। बोले सो कैसे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सो कैसे? बोले कि महाराज 1 बज रहा है रात, दुनिया के लोग सोए हुए हैं, आराम से सोए होंगे, लेकिन आप उच्च स्थान पर हैं, देश का नेतृत्व करते हैं, प्रधानमंत्री हैं, आपके पास अभी भी काम है, जो काम आप संपादित कर रहे हैं, और इस काम में आप अभी भी लगे हैं, तो आपको चैन कहाँ है, सुखी कहाँ आप हैं? इतने उच्च पद पर आकर के भी आप तो ये काम में 1 बजे रात में काम कर रहे हैं, तो इससे तो अच्छा हम ही सुखी हैं। हमारे पास जो समस्या है वो क्या हम सुनाएंगे? आपके पास इतनी समस्या हैं, उस समस्या में ही आप उलझे हुए हैं। तो यह सुनकर के आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जी बड़े खुश हुए, प्रसन्न हो गए इनकी बातों से, और ये पंडित जी का, ब्राह्मण का काम वो कर दिए। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, लोग उस कुर्सी के लिए जान गंवा देते हैं, खून खराबा कर देते हैं, उस देश के उच्च पद को प्राप्त करने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या नहीं परिश्रम करते हैं, कितना वोट लेते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, क्या नहीं करते हैं, लेकिन उस पद पर जाकर के भी कहाँ सुखी देखे जाते हैं, कहाँ सुख है, कहाँ शांति है, वहाँ पर भी और व्यस्त हो जाते हैं। हम जो जनसाधारण हैं, हमारे पास छोटा छोटा काम है, निपटा करके, संपादित कर करके अपना समय पर सो जाते हैं, आराम से रहते हैं, लेकिन देश के उच्च पद पर प्रतिष्ठित जो प्रधानमंत्री हैं, वो कहाँ सुख की नींद सो पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तनधर सुखिया काहुन देखा, ये बात एकदम सत्य है। शरीर जो धारण करते हैं उसको सुख नहीं मिलता है, लेकिन इस शरीर में, मानव शरीर में रह करके जो भगवत भजन करता है, सत्संग करता है, जो साधना करता है, अपने मन को सद्गुरु के कहनुसार लक्ष्य में लगाता है, यदि मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो वही व्यक्ति सुखी है, अन्यथा सबके सब दुखी हैं। लोग कहा करते हैं कि हमसे और बेहतर होंगे, सुखी होंगे। जैसे मान लिया जाए गरीब हैं, गरीब क्या कहते होंगे कि जो अमीर है वो सुखी होंगे, लेकिन ये भी एक कहानी सुना देते हैं, पद्य सुना देते हैं कि संतों ने क्या कहा इस विषय में। निर्धन कहे धनवान सुखी। जो निर्धन है, गरीब है, वो यही सोचते हैं कि धनवान सुखी होंगे, जिसके पास पैसा बहुत है। निर्धन कहे धनवान सुखी, लेकिन धनवान क्या कहता है? धनवान कहता कि नहीं, हमसे तो विशेष राजा है, वही सुखी होंगे। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। जो राजा है, महाराजा है, वो सुखी होंगे, लेकिन राजा क्या कहता है? राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। अब देखिए, सब एक दूसरे को सुखी मानते हैं, लेकिन अपने को सुखी नहीं मानते।
अपने आप को यदि विचारते हैं या देखते हैं वो सुखी नहीं है। कहता है चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्रासन प्राप्त करना साधारण नहीं है, लेकिन उस इंद्र से भी सुनिए, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख ब्रह्मा को भारी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। अब बुझिए उतना ऊंचा पद है, विष्णु पद हो गया, जो पूरे संसार पर शासन करता है, संचालित करता रहता है। इस संसार के कार्यभार को संभाले हुए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। कहते ये भी सुखी नहीं है। अब तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। अब देखिए जितने जीव हैं वो सब दुखारी हैं, सब दुखिया हैं, लेकिन सुखिया कौन है? कहता हरि भक्ति करने वाले, भगवत भजन करने वाले वही सुखी हैं, अन्यथा सब के सब दुखी हैं। इसलिए नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, चांद सा सुंदर ये तन तेरा क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। यह जो भजन है, भगवत भजन है, हरि भजन है, जो भजन करता है वही सुखी है, अन्यथा कोई सुखी नहीं है। तो भजन खाली मुंह से बोल करके नहीं होता है, बल्कि जब हम साधना में बैठते हैं, मन और दृष्टि को जब एकाग्र करते हैं, अपनी सूरत को सर्वेश्वर की ओर ले जाते हैं, यही भजन है, असली भजन है। खाली मुंह से गाए, भगवान का नाम लिए, यही भजन खाली नहीं है। ताली बजाए या झाल मंजीरा बजा लिए, इतना ही भजन नहीं है, बल्कि सुमरन सुरत लगाए के मुखते कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर अंतर का पट खोल, ये भजन है। अंतर के पट को जब खोलेंगे तब असली भजन होगा। इसलिए भजन करेंगे तब तो सुखी है, नहीं करेंगे तो दुखी दुख है। राम भजन बिनु मिट ही की कामा, थल बिहून तरु कबहू की जामा। थल मना जमीन, जगह जिसको कहते हैं। बिना जमीन का कोई वृक्ष उग सकता है? कहेंगे नहीं। ठीक उसी तरह से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में संतोष और सुख नहीं मिल सकता। राम भजन बिनु मिटहि के कामा, कामा मन कामना, इच्छाएं, चाहनाएं जो मन में उठते ही रहता है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं, एक मूल मंत्र बता रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, कैसे सुखी होंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल के रो नदिया नाव संजोग। ये सुखी होने का भी एक मंत्र है। इस संसार में जब आए हैं तो मिल कर के रहिए, प्रेम से रहिए, तब जाकर के आपके जीवन में सुख होगा। और मिष्ट भाषी बनिए, मधुर भाषी बनिए। यदि आपके अंदर में मधुरता है तो आपका मान और सम्मान भी बढ़ेगा। यदि कटुता है, कठोरता है, कड़वापन है, तो कहते हैं आपसे सब दूर हो जाएगा। कुत्ते को जब रोटी खिलाते हैं तो आपके करीब आ जाता है। यदि डंडा लेकर के आप कुत्ते के करीब जाते हैं तो भाग जाता है। ठीक उसी तरह से आपके अंदर में स्नेह है, प्यार है, प्रेम है, एक दूसरे के हित में लगे हुए हैं, तो आपके करीब सुख और शांति भी है। तुलसी मीठे बचन सो
सुख उपजत चहुँ ओर, वशीकरण यह मंत्र है तजदे बचन कठोर। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये मीठा वचन क्या है? कहते हैं यह मीठा वचन औषधि का काम करता है। ये मीठा वचन जो है सुख उपजाता है, सुख देता है। यहाँ तक तुलसीदास जी महाराज का सुख उपजत चहुँ ओर, चारों ओर सुख मिलता है। और कहते हैं वशीकरण यह मंत्र है। अब बुझिए, जो हम बोलते हैं वचनों में, व्यवहारों में, ये जो वचन है कहते हैं ये वशीकरण है, दूसरे को बस करने का एक मंत्र है। यदि आप बोलने की कला जानते हैं, अर्थात घर परिवार में यदि बोलते हैं तो मधुर शब्दों से बोलते हैं, तो कहते हैं इस मधुर शब्दों में व्यक्ति बस में हो जाता है। जैसे आप जब बांसुरी बजाते हैं तो सांप बस में हो जाता है। और संगीत में इतनी शक्ति है कि सांप भी आपके बस में हो जाता है। ये शब्द है। उसी तरह से आपके अंदर में जो शब्द है, उन शब्दों में भी अद्भुत शक्ति है, लेकिन शब्दों को किस तरह से प्रस्तुत करेंगे, परोसेंगे, किस तरह से सामने में रखेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है। उन शब्दों को किस तरह से आप निकालेंगे। कोई मुलायमता से निकालते हैं तो कोई कठोरता से निकालते हैं। बात दोनों एक ही है, लेकिन दोनों के बातों में भिन्नता है। जो मुलायमता से बात निकालते हैं बड़ा मधुर लगता है, मीठा लगता है। जो कठोरता से निकालते हैं उनके वचन को कोई पसंद नहीं करता है। इसलिए मधुर भाषी बनना चाहिए, इससे सुख मिलता है संसार में। लोक दृष्टि से मधुर भाषी सुखी होते हैं। यदि हम परलोक दृष्टि से देखेंगे तो उसमें भी आप सुखी होंगे। तो सुख कब मिलेगा? जब आप अपने वाणी में, शब्दों में मुलायमता लाएंगे, दीनता लाएंगे, विनम्रता लाएंगे। तो तुलसीदास जी महाराज ने ये बतलाया है। और मन में संतोष रखना चाहिए। जब व्यक्ति के पास धन का अभाव होता है तो वह धन चाहता है, कोई भी हो। इस भौतिक जीवन में किसको धन नहीं चाहिए? सबको धन चाहिए। बच्चा को भी धन चाहिए, पढ़े को भी चाहिए, अनपढ़ को भी चाहिए, सबको चाहिए। क्योंकि भौतिक जीवन धन पर अवलंबित है, आधारित है। धन नहीं रहे तो जीवन बिखर जाएगा। जैसे आप बीमार होते हैं, आपके पास पूंजी नहीं हो, पैसा नहीं हो, इलाज नहीं कर पाइएगा। इलाज यदि नहीं करवाइएगा तो इस संसार से चले जाइएगा। क्योंकि भौतिक जीवन धन पर अवलंबित है। इसलिए संतों ने कहा कि यह जो जीवन है, जो भौतिक जीवन है, इस जीवन के लिए पैसा भी जरूरी है, वित्त भी जरूरी है, धन भी जरूरी है। यदि आप सुख चाहते हैं तो, यदि धन नहीं है आपके जीवन में सुख नहीं मिलेगा। प्रथम सुख निरोगी काया। देखिए सुख कैसे मिलता है? जब शरीर निरोगी रहता है, कोई रोग नहीं रहता है, तो आप सब कुछ खा सकते हैं। चाहे जो भी आप खाने का चीज़ है वो खा सकते हैं, पचा सकते हैं। यदि रोगी काया है, रोगी शरीर है, तो आप अच्छा चीज़ नहीं खा सकते। डॉक्टर बोला कि सत्तू पीजिए, डॉक्टर बोला है कि खीरा खाइए, अब बुझिए जिसमें कोई तत्व नहीं, पानी है खाली। तो शरीर सुखी रहेगा तभी तो आप कुछ कर सकते हैं। प्रथम सुख निरोगी काया, और दोसर सुख हाथ रे माया। माया में ना पैसा, इस संसार का सुख है। प्रथम सुख निरोगी काया। तो लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा जो शरीर है भौतिक जीवन का बहुत बड़ा आधार है। शरीर रहेगा तभी संसार रहेगा, और शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या है संसार आपके लिए? कुछ भी नहीं। तो शरीर पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि शरीर को गन्ना की तरह पेड़ देते हैं काम करने में।
काम धंधा में इतना रगड़ते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, पढ़ने में लगे रहते हैं, जॉब की तैयारी में लगे रहते हैं, उसमें न खाना देते हैं सही पर, न पीना करते हैं। न खाना पीना दे रहे हैं तो शरीर क्या होगा, डैमेज होगा ना, कमज़ोर हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, भयंकर बीमारी हो जाएगी, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो ध्यान देना चाहिए अपने शरीर पर। तो शरीर है तो संसार है, शरीर नहीं है तो आपके लिए कुछ भी संसार नहीं है। क्या संबंध है आपका भाई? जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं तो ता दिन तेरे तन तरवर के सभे पात झर जई। जब मन रूपी पंछी उड़ जाएगा तो कोई नहीं पूछेगा। जैसे गाछ काट देने के बाद पतझड़ हो जाता है, शोभाहीन हो जाता है, उसी तरह से व्यक्ति का जब सांस निकल जाता है, व्यक्ति जब मर जाता है, पूछता नहीं है क्या होता है। घर के कहत सबेरे काढ़ो और भूत हो ये घर खई। लोग कहता है भूत हो जाएगा, जल्दी हटाओ यहाँ से। तो जब तक सांस है तब तक आस है, सांस नहीं है तो सब फूसफास है, कुछ भी नहीं है संबंध, ये संसार बेकार है। तो इस संसार में संतोष भी रखना चाहिए। और कहते हैं सुख के लिए कह रहे थे कि प्रथम सुख निरोगी काया, दोसर सुख हाथ रे माया, तेसर सुख सुमुखी नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम सुख सुठामई बासा, छठा सुख गुरु ज्ञान प्रकाशा, सात गुरु संसार में, सेवक सब संसार, सदगुरु सोई जानिए जो भवजल उतारे पार। कहते हैं इस तरह से यदि सुख आप चाहते हैं, शरीर को ठीक करिए, संपत्ति को ठीक रखिए, उसके बाद सदगुरु को अपने जीवन में धारण करिए। यदि सदगुरु जीवन में नहीं है, आपकी जीवन रूपी जो नैया है कहाँ अटकेगी, लटकेगी, भटकेगी, कहाँ डूबेगी कोई पता नहीं चलेगा। तो बागडोर संभालने वाला संत सदगुरु होते हैं, इसीलिए उनके जीवन में सौंप देना चाहिए, क्योंकि सदगुरु के अलावे इस संसार में आपके जीवन की नैया का पार लगाने वाला कोई नहीं है। तो लोग संतोष से रहें। यदि संतोष नहीं है तो कहते हैं ज्यों 10 20 50 भये सत, होई 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। अब देखिए इस चाहनाओं में, तृष्णाओं में लोग कितना जलता रहता है, बहता रहता है, डूबता रहता है, मरता रहता है। कहते हैं कोटि अरब खरब असंख्य। जब अरब खरब हो गया तो क्या आपका मन मान जाता है कि अब कुछ नहीं जमा करेंगे? नहीं मानता है। कहते हैं कि अरब खरब तो हो ही गया है, पृथ्वी पताल और राज करे। यदि इस पृथ्वी के राजा बन जाते तो अच्छा रहता। देखिए चाहनाएं कैसी होती, इच्छाएं कैसी होती है, ये हमको कहाँ लेकर के चली जाती है। जब समुद्र में तरंग उठती है, लहर उठती है, उस लहर में जो पड़ जाता है उसकी दुर्दशा हो जाती है। उसी तरह से मन भी एक लहरता है, तरंगित होता है, समुद्र के तरह हमको उछालते रहता है। तो मन की तरंगों में यदि हम पड़ जाएंगे तो चैन होने नहीं देगा। तो कहते हैं कि पृथ्वी पतालों राज करे, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो आग कभी न बुझेगी। पृथ्वी पताल सब जगह आप राज्य कर लीजिए। 64 योजन में कौरवों का राज्य था, उसके अधिपति थे, वो कहाँ है अभी? सोने का माल, रुपये के छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा। सोना का माल आज देखते हैं? नहीं देखते हैं। रावण के पास था लेकिन कहाँ है आज? यह ध्रुव सत्य है कि एक दिन हम शरीर छोड़ेंगे, चाहे आप मानिए अथवा ना मानिए, भले गफलत में आप रहिए, लेकिन यह शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, पलता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। दुनिया का कोई बात याद रहे न रहे, आप कोई पूजा पाठ करें या न करें, लेकिन मौत को याद रखिए।
सब कुछ सुधर जाएगा। यदि मौत को याद रखेंगे, आपसे सब सत्कर्म होगा, पुण्य कर्म होगा, धर्म होगा। जो मौत को भुला रहता है वही अपकर्म और अनर्थ करता है। मान लिया जाए अभी आपको कहा जाए कि 100 फीट खरा पानी आने वाला है, मात्र 5 मिनट टाइम है। उस समय आप 5 मिनट में क्या बैंक बैलेंस चेक करेंगे, या कारोबार देखने के लिए जाएंगे, या प्यारा पुत्र है पुत्री है उनसे मिलने जाएंगे? किन से मिलेंगे 5 मिनट में? बाप रे बाप, जान बचाने के लिए आप हवाई जहाज खोजने लगेंगे कि हम फुर से उड़ जाएं यहाँ से, क्योंकि 100 फीट पानी आएगा तो सब मर जाएगा, मकान उकान सब डूब जाएगा। तो जब मौत याद आता है तब क्या होता है? कभी कभी हम लोग फ्लाइट से आते हैं, कल भी तो आए फ्लाइट से, कलकत्ता से रायपुर आए, तो उसमें बताता रहता है कि यदि इमरजेंसी हो जाए, अनहोनी होने लगे, दुर्घटना घटने वाली हो तो उस समय इमरजेंसी में भगवान को नाम ले लीजिए, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। अंतिम में भगवान का नाम ले लीजिए, न बेटा का नाम लीजिए, न बेटी का, न परिवार का, न धन संपत्ति का, किसी का नाम मत लीजिए, लेकिन कहता भगवान का नाम लीजिए। तो अंत समय में भगवान को याद करते हैं ना, तो किस समय याद करते हैं? मौत के समय। अंत समय मतलब जिस समय मरने लग जाते हैं। तो मौत जब याद आता है तो भगवान याद आते हैं। उस समय कोई अन्याय अनर्थ करता है? कुछ भी नहीं करता, सद्भावना हो जाती है उस समय। ठीक उसी तरह से मौत को याद करिए, करिए हम संसार से चले जाएंगे, मर जाएंगे। तो जब यह याद रहेगा, आपसे शुभ कर्म होगा, सत्कर्म होगा, सत्संग होगा, ध्यान होगा। जो सिर्फ संपत्ति को संग्रहित करने में लगा रहता है, मधुमक्खी वाला हाल होता है। क्या? मधुमक्खी सब दिन रस एकत्रित करती है ना, छत्ता लगाती है, देखिएगा, लगाते 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 एक दिन वो मधु से छत्ता भर जाता है। खाती नहीं है, लेकिन खाली जमा करती है। होता क्या है? आशे में रहती है कि अब जमा हम कर रहे हैं, खेबे करेंगे, लेकिन मधु काटने वाला आता है, छत्ता काट के ले जाता है, मधुमक्खियाँ उड़ के चली जाती है, फिर दूसरे जगह एकत्रित करती है। कहाँ भोग सके, जमा करते करते तो मर ही गए। हम लोग गांव देहात में रहने वाले आदमी हैं। मैंने देखा है जब फसल की तैयारी करते थे, कटाई करते थे, गेहूं का फसल हो या धान का फसल हो, तो मैंने देखा था कि उस खेत में चूहा बिल बनाता था, बड़ा बड़ा बिल, लंबा लंबा दूर दूर तक। उस बिल में वो धान काट काट करके रखता था, इतना भर जाता था उसका बिल। गेहूं भी काट के रखता था। तो मैंने देखा कि जब गेहूं की कटाई होती थी या धान की कटाई होती थी, उस समय जो बिल होता था, उस बिल को किसान लोग कोड़ते थे। जब कोड़ते थे उसमें बहुत धान निकलता था। इतना जमा किया, वो कितना महीनों से किया होगा, खाली जमा करते रह गया, भोगा नहीं, आखिर किसान लेकर के गया। ठीक उसी तरह से धन खाली जमा मत करिए। कितना जमा करिएगा? क्यों करिएगा जमा भाई? किस लिए करिएगा? जमा करते 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 आप मर जाइएगा तो भोगवो नहीं किए, ये धन किस काम में आएगा? तो कबीर साहब ने लिखा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। हे भगवान, हे परमात्मा, हमको इतना दीजिए जिससे हमारा भरण पोषण हो, परिवार का भरण पोषण हो, कुटुंब समाज का हम देखभाल कर सकें। इतना तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ऐसा ना चाहिए कि साईं इतना दीजिए कि पूरे संसार हमको दे दीजिए। अरे भाई, लेकर के क्या करोगे? माथा पर उठा के ले जाओगे? कोई भी व्यक्ति कितना खाता है? आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो खाता होगा, और सब तो वही नहीं खाता है, उतना ही खाता है। तो जितना आप खाते हैं, 100 साल का अनाज रख लीजिए, उसके लिए या तो पैसा रख लीजिए, और स्वास्थ्य के लिए कुछ पैसा रख लीजिए। स्वास्थ्य और खाने पीने की व्यवस्था घर मकान का हो जाए, बस हो गया। 100 साल तक का आप कर लीजिए ना, उसके बाद आप क्यों जमा करते हैं? पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय।
अरे आप इतना जमा मत करिए, जमा करते करते आप भोग ही न सके, आप चले गए संसार से। एकत्रित धन जो पुत्र के जिम्मे आप दे दिए हैं, यदि खराब पुत्र निकला, कुपुत्र निकला, उस धन को लूटा मिटा देगा, आपके कमाए पर पानी फेर देगा। अफसोस भी होगा कि दो तोरी हम कमाए, इतना जमा किए, ये बर्बाद कर दिया। यदि पुत्र सुपुत्र है, सुयोग्य है, बुद्धिमान है, होशियार है, संस्कारी है, आप नहीं भी उतना कमा के दीजिएगा, वो अपने योग्यता के अनुसार कमा लेगा, कमा करके खाएगा। तो फिर आप इतना क्यों कमाना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं कि दुनिया भर कमाते रहेंगे, संसार से चले जाएंगे। तो संतों ने क्या कहा, संतोष रखिए। संतोष जब रखेंगे तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, अच्छे से सो पाएंगे। यदि संतोष नहीं रहेगा तो फिर आपको सुख शांति कभी नहीं मिलेगी। हाथी को कभी नहीं देखे होंगे कि वो केला एकत्रित करता है, केला का थंब देखे हैं कभी? जहाँ जाता है वहीं मिलता है, खा लेता है। इस तरह से संग्रह नहीं करता है। पेट कितना बड़ा है, इतना बड़ा पेट है, उसको कभी बैंक बैलेंस करते नहीं देखे होंगे। हाथी को देखें? कोई बैंक में वो केला का थंब रखता है, किसी जगह जमा करता है कि 1 महीना का 2 महीना का जमा कर लेते हैं, खाते रहेंगे? कभी नहीं देखे होंगे। जब जानवर को इतनी समझदारी है कि परम परमात्मा ने जब हमको जन्म दिया है तो भरण पोषण भी वो करेंगे, कहीं न कहीं खाना मिल ही जाएगा। हाथी 100-100 साल तक जीता है, आखिर खाता है कि नहीं खाता है? तो फिर आप धन संग्रह क्यों करते हैं, कितना करेंगे, किस लिए करेंगे? तो कहते हैं कि हाथी को जब मिल जाता है तो आप भी संतोष रखिए मन में। तो संत महात्मा कहते हैं कि संतोष रखिए। एक हास्यात्मक बातें हैं कि एक नेता था, वो अनैतिक ढंग से धन संग्रह कर रहा था, बैंकों में जमा किया, भारत में भरते भरते स्विस बैंक में भरने लगा, विदेश बैंक में। तो पत्रकार को पता चला तो उसने उनसे पूछा कि नेताजी, आपके पास इतना धन हो गया है कि आप खाएंगे, आपका बेटा खाएगा, बेटा का बेटा खाएगा, 7 पीढ़ी तक खाते रहेगा, तब भी नहीं हो रहेगा, तो आप इस संग्रह में क्यों लगे हुए हैं? बैठ करके खाइए, आराम से रहिए, जमा क्यों करते जा रहे हैं? तो उस नेता ने कहा था कि पत्रकार महोदय, मैं जमा करते 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 मर जाऊंगा, मर करके जहाँ जाऊंगा ATM से निकाल के खाऊंगा। अब बुझिए, संतोष नहीं है व्यक्ति के अंदर में तो सुख नहीं है। जानवर को कभी जमा करते नहीं देखे होंगे, चिड़िया को कभी जमा करते नहीं देखे होंगे। दिन भर चुगता है, खाता है, आराम से सोता है। लेकिन मानव ऐसा है कि जमा करता है। हाँ, जमा करना भी चाहिए, लेकिन मन में संतोष रख करके, आवश्यकता से अधिक नहीं। एक बार गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज शाम के समय सत्संग हॉल की तरफ टहलने गए थे कुपा घाट में। समकालीन व्यवस्थापक थे श्रीमान छेदीलाल रामुका जी, जो दिल्ली में अभी रहते हैं। वो आश्रम के व्यवस्थापक थे। मैं भी पीछे पीछे टहलने के लिए जा रहा था। तो छेदीलाल रामुका जी व्यवस्थापक होने के नाते सत्संग हॉल की वृद्धि के लिए, बढ़ाने के लिए, व्यवस्था के लिए वो गुरुदेव से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इसको और बढ़ा दूँ। अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात गुरुदेव कहते हैं, ध्यान में रखिए, गांठ बांध करके रखिएगा। उन्होंने कहा था, हुजूर चाहते हैं कि इसको और विस्तार करें, बड़ा कर लें, ताकि लोगों को बैठने उठने का आराम हो जाएगा। अब उस समय हुजूर क्या कहते हैं छेदी बाबू को, मैं भी था साथ में, कि बहुत पसारा मत करो। गुरुदेव की वाणी है, उनको समझा रहे व्यवस्थापक को, जो कुप्पा घाट के व्यवस्थापक है। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़ी की आस, बहुत पसारा जिन किया कहते गए निराश। कहते हैं तेते पांव पसारिए जेती लांबी शोर, चादर जितनी हो पैर उसके अंदर ही रखिए। अर्थात आपके पास जितनी कैपेसिटी है, जितना आप संभाल सकते हैं, उतना ही आप आगे बढ़िए। दुनिया भर का बढ़ाते रहेंगे तो सुख चैन कभी नहीं मिलेगा। जितना संभाल सकते हैं उतनी ही दूर तक आप बढ़िए, सीमित होकर रहिए।
पूरा विशाल संसार पर अधिपत्य जमाने में रहिएगा, संसार का सुख तो मिलेगा लेकिन शांति नहीं मिलेगी और संस्कार अच्छा नहीं होगा। यदि संस्कार खराब करके चले जाएगा संपत्ति के कारण तो सिकंदर वाला हाल होगा। सिकंदर पछताते रह गया इस संसार से, जाते समय उसको बड़ा दुख हुआ, पीड़ा हुई, यहाँ तक कि अपने घर तक नहीं जा सका, भारत में मर गया। तो संपत्ति एक सीमा भर जरूरी है। संपत्ति के पीछे पूरी सांस नहीं लगा देनी चाहिए, पूरा जान नहीं लगा देना चाहिए। कमाइए, जमा करिए, लेकिन अपना खाने के लिए, परिवार के लिए, जो कुटुंब समाज है उतना कर लीजिए। उसके बाद बैठ करके भजन करिए। खाली संपत्ति जरूरी है कि भजन भी जरूरी है। जो संपत्ति संग्रह करने में जीवन बिता देता है उसकी योनियां कैसी मिलती है? कुत्ते की, गधे की, चिड़िया की, कछुए की। अभी तो मुलायम मुलायम चीज खाते हैं, हलवा पूरी, रसगुल्ला, टिकरी, गुल जामुन। भैंसा बन जाएगा तो ड्राई फ्रूट्स क्या खाएगा? कुट्टी, भूसा, सूखा चीज खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स वही है, भूसा खाता है ना भैंसा सब, भैंसिया सब, गाय सब। अभी मानव है, अब मानव में संस्कार अच्छा लेकर के नहीं मरिएगा तो जानवर बन जाएगा, भूसा खाइएगा, कुट्टी खाइएगा, दांत में गड़ेगा तो किसको कहिएगा? अभी संस्कार बना लीजिए, क्योंकि ये एक मौका है, फिर ये मौका नहीं रहेगा। और संस्कार यदि नहीं बनाए तो तब तो वही गाय भैंस बनेंगे, फिर क्या हाल होगा? संस्कार बनता है सत्संग से, संस्कार बनता है ध्यान से, संस्कार बनता है सदगुरु के शरण में जाने से। जैसे अभी हम लोग सुन रहे हैं, यह एक अच्छा संस्कार है। इसी संस्कार को लेकर के हम मरेंगे तो मानव का शरीर मिलेगा। अन्यथा जो सत्संग भजन ध्यान नहीं करेगा, सत्कर्म नहीं करेगा, पुण्य कर्म नहीं करेगा, वो मानव नहीं बन सकता है। गुरु महाराज ने कहा है कि जीवन भर सत्संग भजन करते रहिएगा तो मनुष्य का शरीर अवश्य मिलेगा। और गुरु महाराज ने क्या कहा था? आशीर्वाद स्वरूप कहा था कि जो सत्संग और भजन बराबर करेगा उनको मोटी धोती और मोटी रोटी की कमी नहीं होगी। तो खाने के लिए प्रबंध हो जाएगा और संस्कार अच्छा होगा तो मनुष्य का शरीर मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रोज सत्संग करिए, घर में करिए, कहीं महात्मा आते हैं उनके साथ जाकर करिए, यही करते रहिए। और करते करते मर जाइएगा, उसके बाद अच्छे लोक में चले जाइएगा। तो सत्संग रोज करिए और संपत्ति संग्रह भी रोज करिए। लोक और परलोक दोनों बनाना है तो धन कमाने के लिए जो समय है उसमें समय दीजिए, उसके बाद धर्म कमाने के लिए भी समय दीजिए। जो कहता कि हमको एकदम फुर्सत नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, उनकी क्या दुर्दशा होगी, किस योनि में जाएंगे, तो भगवान ही जानता है। लोग उपेक्षित दृष्टि से कभी कभी देखा करते हैं साधु महात्माओं को, सत्संग को, भगवत भजन को। लोगों के मन में यही होता है इन लोगों का धंधा है, काम करता रहता है, कितना सत्संग सुनेंगे, एक ही बात सुनाते रहते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, न सोचना चाहिए। तुलसी पूर्विला पापते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। पूर्व जन्म का जब पाप विशेष बढ़ जाता है तो सत्संग अच्छा नहीं लगता है, भजन अच्छा नहीं लगता है। तो सत्संग अच्छा नहीं लगे, भजन अच्छा नहीं लगे तो समझ लीजिए आपका मन विषय में है, संसार में है, आपकी दुर्गति हो जाएगी, मरने के बाद दुर्दशा होगी। इसलिए सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। मैं श्रीमान संजय बाबू को साधुवाद देता हूँ कि इतने बड़े व्यक्ति हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, घर परिवार और जो इनका कारोबार है, जो इनके पास जिम्मेदारी है, उनको निभाते हुए भी बड़े विनम्रता पूर्वक हम लोगों के बीच में बैठे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि संजय बाबू सत्संग कर रहे हैं, आप सत्संग प्रेमी आए हुए हैं, सबों को मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से सत्संग करिए, मरना तो एक दिन ध्रुव निश्चित है। सत्संग करते करते जब मरेंगे आपके पास आध्यात्मिक पूंजी होगी, अलौकिक पूंजी होगी और हीरा जवाहर के समान ये सत्संग रूपी पूंजी होगी। आप मरेंगे जरूर लेकिन आपका जीवन बेहतर होगा, अच्छे लोक में जाएंगे, सुख से रहेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।